हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है इस संध्याकालीन क्लास में। हम लोग पूतना वध की लीला के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने कुछ कारण के ऊपर चर्चा किया, जिससे कृष्ण ने, जब पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराया तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस विषय में हमने कुछ कारणों के ऊपर चर्चा किया कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और उसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी ली। हम लोगों ने 6 कारणों के ऊपर चर्चा किया और उसमें से कुछ शिक्षाएं ली। सबसे पहला कारण यह था कि पूतना जो है वो कृष्ण के आंखों में अगर देखेगी कि वो निर्भय है, उसमें भय नहीं है, तो पूतना हो सकता है वहां से कृष्ण को छोड़ के चले जाए और कृष्ण उस पर कृपा करने का जो अवसर है वो अवसर जो है छूट जाए। तो ये एक रीजन था, सबसे पहला रीजन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और कारण पढ़ा था कि जैसे ही कोई किसी के मन की बात को अगर देखना हो तो वो उसके चेहरे में आ जाती है, उसकी आंखों में आ जाती है। तो यही इसमें था। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि पूतना जो है बहुत क्रूर औरत थी और उसकी क्रूरता के कारण कृष्ण उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उसने बहुत छोटे छोटे बच्चों का, मासूम से बच्चों का वध किया था। क्रूरता जो क्रूर स्वभाव था पूतना का, जिसकी वजह से वो कृष्ण उसका क्रूर चेहरा नहीं देखना चाहते थे, पूतना को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण हमने पढ़ा था कि कृष्ण आते हैं असुरों का वध करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। कृष्ण हर युग में अलग अलग अवतार में आते हैं। तो धर्म की स्थापना करनी है तो पूतना तो एक स्त्री थी और शास्त्रों के अनुसार स्त्री का वध करना अपराध है। ब्राह्मण का, गौ का, बच्चे का, स्त्री का वध करना अपराध है शास्त्रिक नियमों के अनुसार। तो पूतना तो यह स्त्री थी, परंतु पूतना राक्षसनी भी थी, तो इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की ताकि उसको, उसका राक्षस वाला जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, उसको नहीं देखें, जो स्त्री का जो शरीर है उसको नहीं देखें, और राक्षसनी का जो इंटेंशन है उस इंटेंशन के कारण उस कृष्ण उसका वध करे और धर्म के नियमों का उल्लंघन भी ना हो, इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। चौथा कारण हमने चर्चा की कि कृष्ण देखना चाहते थे, कृष्ण वास्तव में पूतना के ऊपर कृपा करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपना स्कैनर चालू कर दिया और अलग अलग पूतना के अलग अलग जन्मों में देखने का प्रयास किया। कृष्ण पूतना ने ऐसे कौन से जन्म में कोई एक ऐसा पुण्य कार्य किया होगा जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर कृपा कर सकूं, तो इसलिए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। उनको कोई कारण नजर नहीं आया किसी भी जन्म में, सब में पुण्य का पेज जो था वो ब्लैंक था। परंतु फिर कृष्ण ने देखा कि इस जन्म में वो अभी मुझे स्तनपान करानी आई है, तो इसीलिए मैं उसको जो है, इसकी वजह से मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। तो इससे कृष्ण के स्वभाव पता चलता है कि कृष्ण कितने कृपालु हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण कृपा से भरे हुए हैं और वो केवल एक मौका देखते हैं कैसे वो अपने भक्त के ऊपर, कैसे हम बद्ध जीवों के ऊपर वो कृपा कर पाए। और कृष्ण हमेशा सब में अच्छा ही देखते हैं, तो बुरा कभी देखते नहीं है उसमें। ये कारण पड़ा। एक और कारण पड़ा कि जहर जो है, पूतना ने दूध के साथ जहर मिक्स कर दिया था, तो जहर का अर्थ है ईर्ष्या, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या होती है। तो जब ये ईर्ष्या मिक्स हो जाती है किसी चीज में तो वो कड़वा लगता है। जिस प्रकार हमने भौतिक एग्जाम्पल से पढ़ा कि करेला जूस कैसे कड़वा होता है और दूध मीठा होता है,
परंतु दूध के साथ अगर दूध का मिठास के साथ अगर तीतापन मिक्स कर दिया जाए, जिस प्रकार हमारी सेवा है, हम अपने सेवा में अगर सेवा कर रहे हैं परंतु उस सेवा में अगर हमारे दूसरों के प्रति द्वेष है या हम मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा में, उस भाव में एक तीतापन, एक कड़वाहट आ जाती है, जिसकी वजह से कृष्ण हम पर कृपा नहीं करते हैं। तो ये कड़वापन था पूतना के कार्य में। पूतना हालांकि दूध पिलाने आई पर जहर भी पिलाने आई थी। तो इस भाव में, इस कार्य में पूतना की ईर्ष्या झलक रही थी, जिसकी वजह से कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कृष्ण ईर्ष्या को कभी ग्रहण नहीं करते हैं, केवल भक्ति को ग्रहण करते हैं। तो हमारे जीवन में भी अगर जब हम सेवा करते हैं, उस सेवा के माध्यम पे अगर हम किसी को कुछ कह देते हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बुरा लगता है या उस भक्त को बुरा लगता है, तो यह सेवा हमारी सफल नहीं जाती है, हमारी सेवा विफल हो जाती है। जैसे हमने अभी 2 दिन पहले महाराज का प्रोग्राम हुआ था, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमने कुछ भक्तों को कुछ सेवाएं दी थी, परंतु उन सेवाओं करते वक्त कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कुछ ज्यादा ही उत्साही भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब कोई सेवा दी जाती है ना, तो वो सेवा में अपने आप को बहुत समझने लगते हैं कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, और उस ये भूल जाते हैं कि हम किसी के अंडर में रह के, किसी के गाइडेंस में रह के, किसी के आदेश अनुसार हम वो सेवा कर रहे हैं। तो वो ये भूल जाते हैं और स्वयं क्योंकि सेवा करें तो स्वयं को स्वामी बना समझने लगते हैं कि मैं जो करूंगा वो सही है, क्योंकि मुझे ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, मेरी ये जिम्मेदारी है। तो वो भूल जाते हैं कि उसकी वो सेवा है, जिम्मेदारी तो है परंतु वो सेवा है। तो जिम्मेदारी उस हिसाब से निभाना चाहिए ताकि हम दूसरे भक्तों को ठेस नहीं पहुंचाएं, परंतु कुछ भक्तों की सेवा की वजह से कुछ दूसरे भक्तों को ठेस पहुंची उस दिन। तो ये मुझे बाद में फीडबैक आया, मुझे कल और आज में इसका फीडबैक आया, तो मुझे बहुत खराब लगा ये बात। जो भक्त लोग कुछ भी, किसी को कुछ भी कह देते हैं, परंतु ये होना नहीं चाहिए। सेवा मतलब विनम्रता। जितनी ज्यादा सेवा हम करेंगे, हम अपने आप को विनम्र बनाने के लिए सेवा करते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है और आप उसको कोई कार्य दे रहे हैं करने के लिए, और वो नौकर आपसे जोर जोर से बात करेगा, चिल्ला के बात करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा, तो आपको कैसे लगेगा? हम लोग जनरली समझते हैं कि क्योंकि ये नौकर है, इसको हमसे विनम्रता, हम स्वामी है तो हमको विनम्रता से बात करना चाहिए। वो सेवक है, हम स्वामी हैं, तो उसका फर्ज बनता है कि वो विनम्रता से बात करे। उसी प्रकार जब हम सेवक बनते हैं और हम देखते हैं कि हमारे स्वामी ने हमको सेवा दिया, मतलब हमारे सीनियर डिवोटी ने अगर हमको सेवा दिया है, तो हमारा भाव बहुत विनम्र होना चाहिए। सेवा भी करनी चाहिए और साथ में विनम्र भी होना चाहिए, परंतु वो विनम्रता हमें होती नहीं है, या सेवा करते हैं वो विनम्रता पता नहीं कहाँ से गायब हो जाती है। सेवा मांगते वक्त तो विनम्रता रहती है, और सेवा करते समय विनम्रता गायब हो जाती है। कहाँ चली जाती है मुझे पता नहीं। लोग शायद मोबाइल हाथ में पकड़ते और विनम्रता को पॉकेट में डाल देते हैं, इसीलिए जो है वो विनम्रता नहीं रहती है सेवा के अंदर में। तो ये बहुत जरूरी है, हम कोई भी सेवा करें, हमको अपने आप को जज करना चाहिए। दूसरों का फीडबैक तो बाद में, पहले हमको जज करना चाहिए कि हमने क्या किसी से उसी आवाज में बात किया है। क्योंकि हम जब सेवा के समय अगर विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और हम दूसरे किसी गलत भाव से या किसी चिल्ला के या जोर आवाज में बात करते हैं, तो हम ये भूल रहे कि हम इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो लोग मुझे नहीं कहेंगे, वो लोग पूरे इस्कॉन को, जो इस्कॉन संस्था है उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। और इस्कॉन संस्था के बारे में बुरा कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये इस्कॉन संस्था जो है मेरा शरीर है। अगर आप इस्कॉन को तोड़ते हैं या इस्कॉन के प्रति कुछ अशब्द कहते हैं,
तो आप मेरे शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, प्रभुपाद ये कहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा चाहते हैं कि सब लोग संग रहें, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होने से प्रभुपाद को हम डायरेक्टली प्रभुपाद को हानि पहुंचा रहे हैं। और अगर हम प्रभुपाद, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त, अगर हम उनको हानि पहुंचाएंगे तो भगवान की कृपा हमको नहीं मिलेगी, भगवान आंखें बंद कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। हम जब कोई सेवा करते हैं तो उस सेवा में हमको भले 5 बात सुनना पड़े, परंतु हमको कभी भी किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमसे विषय, जरूरी नहीं वो हमारा सर्वेंट लीडर, हम उनके अंडर में क्लास कर रहे हो, वो अगर हमसे पहले से ही भक्ति में आया है, या कुछ लोग तो हमने ऐसे भी देखा कि लेट भक्ति में आए, परंतु अपनी साधना के कारण, अपनी सेवा के कारण हमसे आगे बढ़ गए हैं, वो सीनियर हो गए हैं। तो भक्ति जीवन में उम्र को नहीं देखा जाता है, उम्र को तो लिहाज दिया जाता है कि ठीक है ये सीनियर सिटीजन है, इससे हमको विनम्रता से बात करनी है। साथ ही साथ हमको हमेशा अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए भक्ति में। जब तक हम अपने आप को तुच्छ नहीं समझेंगे, विनम्र नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं कर पाए, हम नाम जप नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षामृत में, चैतन्य शिक्षाष्टकम में कहते हैं, गुनाद अपि सुनिचैन तरोरेव सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमको हमेशा दूसरों को मान देना है, अमानीन मान देना, दूसरों से अमानीन, हमको दूसरे से मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मान देना, दूसरों को मान देना चाहिए। अगर ये हम करेंगे तभी हम कीर्तनीय सदा हरि, हम कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो हमसा कीर्तन हमारा जप नहीं होगा, जप हमारे लिए बोझ बनेगा, हमारा हेडेक हो जाएगा, हमारा गला से आवाज नहीं निकलेगा, ये सब प्रॉब्लम्स होंगे। अगर हम अपनी साधना ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जप को नहीं कर पा रहे हैं, जप में हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बहुत मैकेनिकली एक रोबोट की तरह, अगर हम एक मशीन की तरह खाली हरिनाम किए जा रहे, परंतु हमको इसका कोई प्रभाव नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये इसीलिए कि हम अपराध के ऊपर अपराध किए जा रहे हैं। हम दूसरों से, हमारा उल्टा हो रहा है, हम दूसरों से मान की अपेक्षा करते हैं और हम दूसरों को सम्मान नहीं करते हैं। तो ये तो भौतिक जगत का बात है। आध्यात्मिक जगत में क्या, दूसरों से मान की अपेक्षा मत करो, अमानी ना, परंतु क्या करो, मान देना, दूसरों को सम्मान दो। तभी हमको भक्तों को जब हम सम्मान करेंगे तो भक्तों की कृपा हमको मिलेगी। भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं, और अगर हम उन भक्तों का, भगवान के जो प्रिय है उनका अगर हम अपमान करेंगे तो हम, भगवान कैसे हमसे खुश होंगे? भगवान हमेशा हमसे नाराज बने रहेंगे। और हमने जैसे कहा वो स्वाद, वो जो चांटिंग है, उस जप में से हमने इतना सुंदर एग्जाम्पल से समझा प्रभु रामचंद्र का, भगवान उस अपनी नाम में से पूरी शक्ति खींच लेंगे तो मैकेनिकल जप हो जाएगा, हमको स्वाद नहीं आएगा, हमको टेस्ट नहीं आएगा। जप के ऊपर में भगवान का दिव्य नाम जप करने में हमको टेस्ट नहीं आएगा। ये इसीलिए होता है कि हम अपराध करते हैं। बहुत सारे भक्तों को कहते हैं प्रभु हम तो जप किए जा रहे हैं, पर हमको जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हमको कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपराध कर रहे हैं। आप जप तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे भक्त लोग जो जप कर रहे हैं, आप उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, उनके गाइडेंस में नहीं रह रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हमको अपनी सेवा का जो भाव है कैसा रखना, पूतना जैसा रखना चाहिए या यशोदा माई जैसा रखना चाहिए, ये हमको, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपराध कर रहे हैं तो हमारा भाव पूतना है जैसा है, ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे को गलत कह रहे हैं, तो ये पूतना वाला भाव है, यशोदा वाला भाव नहीं है। तो ये सब हमने चर्चा किया। अभी हम लोग और भी आगे कारण चर्चा करते हैं इसके ऊपर, क्यों कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो मावदंजाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं, पूतना उसको अपनी गोद में लेती है और स्तनपान कराने जाती है, तो कृष्ण तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो कई सारे कारण हमने चर्चा किया, एक और कारण हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्र हैं। वो जो उनके अधिष्ठाता देवता हैं आंखों के, वो सूर्य और चंद्र है। क्यों? क्योंकि देखेंगे दिन और रात, दिन होता है सूर्य से, रात होती है चंद्रमा आते हैं। और जब भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, दिन के समय या रात के समय उसके अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है कि वो कहाँ जाता है। दिन के समय शरीर छोड़ता है, रात के समय शरीर छोड़ता है, तो किस रास्ते से जाता है। तो ये सूर्य और चंद्र जो है आंखों के अधिष्ठाता देवता हैं। तो उन्होंने जब पूतना को देखा, जब आंखों ने, सूर्य ने और चंद्र ने, दोनों आंखों ने जब पूतना को देखा, तो वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे, चर्चा करने लगे। कृष्ण जो है, तुम्हें पता है, कृष्ण परम कृपालु हैं, वो जरूर पूतना के ऊपर कुछ विशेष कृपा करेंगे और बहुत आसानी से उसको कृपा दे देंगे। ये पूतना जहर पिलानी आई है, परंतु कृष्ण उसके ऊपर बहुत कृपा करेंगे, आसानी से इसके ऊपर कृपा करेंगे। इसके ऊपर जैसे दूसरे असुरों को वो मारते हैं, खेल खेल के थका थका के मारते हैं, वैसे कृष्ण यहाँ पर नहीं करने वाले। कृष्ण बहुत इसको आराम से, प्रेम से इसको डील करेंगे। और क्या करेंगे? वो कृष्ण जरूर इसको मुक्ति दे देंगे। हम लोग देखिए एक और भाव आ रहा है यहाँ पर, सेवक का भाव कैसे आ रहा है, देखिए कि कैसा भाव है यहाँ पर, आप समझने का प्रयास कीजिए। आंखें कहती है, आपस में चर्चा करें कि हम लोग कृष्ण की इतने अनंत काल से हम लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कभी भी कृष्ण को हमने शिकायत का मौका दिया नहीं है। और ये पूतना अभी आई है और कृष्ण को गोद में उठा रही है और स्तनपान कराने के, वो भी जहर पिलाने, दूध तो पिलाएगी, जहर भी पिलाएगी। तो कृष्ण तो कृपालु हैं, वो तो देखेंगे नहीं कि जहर पिला रही है, वो तो देखेंगे दूध पिला रही है, और कृष्ण जरूर इसके ऊपर कृपा करेंगे। हम लोग जो इतने वर्षों से, इतने समय से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनके आंखों में रह के जब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं,
और ये अभी की आई हुई पूतना, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है, वो जूनियर सेवक है। हम लोग सीनियर डिवोटी हैं, हम लोग सीनियर सर्वेंट से वो जूनियर सर्वेंट है, और कृष्ण हम लोगों को छोड़ के उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। वो भी कौन सी कृपा? विशेष कृपा, बहुत स्पेशल कृपा। मतलब वो जिस लायक नहीं है पूतना, उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर कृष्ण कृपा करने वाले हैं, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले हैं, उसको बहुत वाहवाही करने वाले हैं, उसको बहुत विशेष कृपा देने वाले हैं। हालांकि उसकी योग्यता नहीं है, फिर भी कृष्ण ऐसा करने वाले हैं। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम सीनियर डिवोटी के सामने ऐसे जूनियर सर्वेंट को, जूनियर सेवक को कृष्ण इतनी विशेष कृपा कैसे कर सकते हैं? हम नहीं होने देंगे। हम इस कृपा के मार्ग में बाधा डालेंगे, हम आंखों को बंद कर देंगे। जिस द्वार से पूतना जाएगी, जिस रास्ते से, कहते हैं भगवत गीता में, या दिन में या रात में, या सूर्य के समय या चंद्रमा जब होती है तब शरीर छोड़ता है इंसान और जाती है, वो सूक्ष्म शरीर उस रास्ता पकड़ के जाती है। तो हम लोग इस रास्ते को बंद कर देंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे, और हम पूतना को, कृष्ण को कृपा करने नहीं देंगे। पूतना के ऊपर उसको मुक्ति, कृष्ण उसको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, हम वो मुक्ति का मार्ग ही बंद कर देंगे, हम नहीं जाने देंगे उसको। तो ये देखिए कैसा मेंटालिटी आ जाता है कभी कभी सेवा करते करते, कैसा एक मेंटालिटी आ जाता है जहां पर ये लोग आपस में, डिवोटीज आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम जूनियर डिवोटी को कैसे डील करेंगे। भगवान उसको डील कर रहे हैं, परंतु हम भगवान को साइड करके हम बोलते नहीं, हम इतने समय थे, हम सुपीरियर है, हम सीनियर डिवोटी, और हम इनको कैसे डील करेंगे। तो देखिए कितना ये आता है भाव, यहाँ पर कैसे कैसे भाव आते हैं। हमारे लिए बहुत शिक्षा है इसमें, पूतना लीला में बहुत विशेष शिक्षा है, क्योंकि हम लोग सब साधक हैं। आज जूनियर है, कल सीनियर बनेंगे, तो जूनियर देख के हमको सीनियर के साथ कैसे डील करना, वो भी शिक्षा हमने देखी। अभी जब सीनियर बनेंगे, सीनियर होकर हमको जूनियर के साथ कैसे डील करना, उसकी भी शिक्षा यहाँ पर आ रही है। तो ये यहाँ पर है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक स्वामी और सेवक में कभी कभी एक ऐसा इशू आता है, एक सीनियर डिवोटी और एक जूनियर डिवोटी में एक विशेष परिस्थिति को कैसे डील किया जाए। एक विशेष परिस्थिति में क्या हमारा कार्य होना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, कैसी चेतना होनी है, क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए। ये सीनियर डिवोटी और जूनियर डिवोटी में हमेशा मतभेद रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, ये है। अभी सूर्य और चंद्र क्या सोच रहे हैं? कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर हैं। अगर कृष्ण को पूतना के ऊपर कृपा करनी है, पूतना को मुक्ति देनी है, तो उस मुक्ति के लिए कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर हैं, परंतु हम कृष्ण को मुक्ति देने नहीं देंगे, हम रास्ते ही बंद कर देंगे। कृष्ण कैसे कृपा कर सकते हैं फिर? तो इनको ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा के हम ही कर सकते हैं, भगवान अपनी भगवान कोई भी कार्य करने के लिए हमारे ऊपर निर्भर हैं। जैसे कुछ सोचते हैं कि हम अगर भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे। अरे भगवान तो भूखे कहाँ रहेंगे, सब चीज तो भगवान से ही आ रहा है। तो कितनी बार हमको लगता है कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ही करता धरता हैं, अगर हम नहीं करेंगे, हम ही डोनेशन लाके देंगे तभी मंदिर चलेगा, हम कुकिंग करेंगे तो मंदिर चलेगा, हम मार्केटिंग करेंगे तो मंदिर चलेगा, हम अगर ये करेंगे तभी प्रोग्राम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब हमको लगता है कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये सूर्य चंद्र का भी यही एक मूड यहाँ पर आ रहा है। तो ये लोग बोले नहीं, हम कृष्ण को कृपा करने नहीं देंगे। फिर ऐसे होता है, हम जब बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, ये कब आता है? जब हम बहुत ज्यादा सेवा करना स्टार्ट करते हैं। एक बहुत नए नए स्टेज में आता है, जब हम नई नई भक्ति में आते हैं तो हमको सेवाएं मिलती हैं, और हमको लगता है हम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, हमको प्रभु जी सेवा दिए हैं, पता है हमको प्रभु जी डायरेक्टली फोन करके सेवा दिए। तो हम अपने आप को स्पेशल व्यक्ति समझना स्टार्ट करते हैं कि हमको ये सेवा मिला है, अब हम किसी का नहीं सुना, हमको प्रभु ने बोला ये सेवा ना, बस हम अब खाली यही सेवा करेंगे। अब उस सेवा में कोई मेरे सामने में बाधा नहीं आएगा, हम इसको सेवा को करके दिखाएंगे, हमको किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेना है, किसी से कुछ नहीं लेना है, बस हम अपने मत के हिसाब से करते रहेंगे। बहुत जन ऐसे करते हैं।
और फिर बहुत सेवा करते करते दूसरी कैटेगरी का होता है जो बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। बहुत ज्यादा उनको जब सेवा मिल जाती है ना, तो उनमें भी ऐसा अहंकार आ जाता है कि भाई हम इतना सेवा कर रहे हैं और हमारी वजह से, हमारी सेवा की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, अगर हम छोड़ के चले जाए तो पूरा टाइट फिश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि इस पूरे जगत में, इस जड़ जगत में हर एक व्यक्ति का एक रिप्लेसमेंट ऑलरेडी है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, वो नहीं कर पाएगा तो तीसरा कोई और व्यक्ति करेगा। रिप्लेसमेंट सबका यहाँ पर इस जड़ जगत में सबका रिप्लेसमेंट है, केवल एक कृष्ण का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। परंतु हम जैसे बद्ध जीव है, हमारे रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इस जड़ जगत में है, ये हमको नहीं पता, परंतु हम जैसे ही चले जाएंगे तो हमारा दूसरा कोई रिप्लेसमेंट तुरंत आ जाएगा। तो ये आता है, ये अहंकार सूर्य और चंद्र को भी हुआ कि कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो हम अगर उस चैनल को बंद कर देंगे तो सेवा नहीं होगी, क्योंकि हम ही ये सेवा कर रहे हैं, हमारे अलावा ये जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे जीवन में। ये हम इसको जब ये बात सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। हम, भगवान हमारे पर निर्भर नहीं है सेवा के लिए। जैसे अर्जुन को लग रहा था कि मैं सबको मार रहा हूं, मुझे मारना है, मुझे पाप लगेगा, तो कृष्ण ने दिखाया मैं ऑलरेडी सबको मार चुका हूं, तुम उतना क्यों टेंशन ले रहे हो। अपने विराट रूप में कृष्ण ने दिखा दिया, देखो सब कुछ खत्म हो जा रहा है, सब लोग, सारे योद्धा, सारे कौरव खत्म हो जाएंगे, केवल तुम लोग पांडव, तुम लोग ही बचोगे, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो तुम इसका चिंता क्यों कर रहे हो। मैं तुमको सेवा दे रहा हूं, तुमको इसको मारना है, मैं तो ऑलरेडी मार चुका हूं। तो कृष्ण ऑलरेडी हमारे लिए कुछ प्लान करके रखे हैं, कुछ इवेंट के लिए कुछ प्लानिंग करके रखे हैं। तो कृष्ण ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, हमको निमित्त बनना है, हमको केवल कृष्ण निमित्त बना रहे हैं ताकि हमारा ग्लोरिफिकेशन हो। हालांकि कृष्ण सब कुछ कर चुके हैं और ये थोड़े से ग्लोरिफिकेशन में हम अपने आप को इतना चढ़ा लेते हैं कि हमको लगता है कि हमारी वजह से ही ये कार्य हुआ है, नहीं तो ये कार्य संभव नहीं होता। तो कृष्ण जब कृपा करना चाहते हैं ना, वो कृष्ण कृपा कैसे करते हैं ये समझना हमारे भौतिक बुद्धि से परे है। कृष्ण हमारे ऊपर कब कब किसके ऊपर, हमारे ऊपर क्या है, किसके, किसी के भी ऊपर कृष्ण कैसे कृपा करेंगे, हमारे समझ के, हमारी भौतिक बुद्धि से परे है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे आप देखेंगे पानी का बहाव होता है, आप नदी के किनारे रहेंगे ना तो आप देखेंगे पानी का बहाव होता है, और उस पानी में ना बहुत सारे छोटे छोटे कुछ पत्ते रहते हैं, कुछ डालियां रहती है, कुछ लकड़ियां रहती है, तो वो सब उस पानी के बहाव से बह जाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ना, ये उस पानी के बहाव की तरह है, और हम लोग जो साधक हैं, हम भी उस छोटी छोटी चीजों की, जिस तरह का पानी में जो छोटी छोटी चीजें रहते हैं, लकड़ियां रहती है, पत्ते रहते हैं, हम भी उसी के समान ही हैं, हम बहे जा रहे हैं। परंतु इसमें से, इन जो चीजें जो भी पानी में बह रही है, इसमें से कौन सी चीज आके किनारे पे आएगी, ये किसी को पता नहीं है। हो सकता है वो छोटा सा पत्ता आ जाए, हो सकता है पत्ता बह के चले जाए, लकड़ी आ जाए, हो सकता है लकड़ी भी बह के चले जाए और छोटा सा शाखा वहां पर आ जाए, तो हमको नहीं पता। उस पानी के वहां पर हम देखेंगे ना, हमको नहीं, हम गैस नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सा चीज इस तट पे आके रुक जाएगा। तो इसी प्रकार हम कभी ये समझ नहीं पाएंगे, हम लोग सब लोग इस भौतिक जगत में, इस जड़ जगत में साधना कर रहे हैं, साधक हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के गाइडेंस में रह के भक्ति करने का प्रयास कर, तो हम कभी जज नहीं कर पाएंगे कि किस भक्त के ऊपर, किस साधक के ऊपर भगवान विशेष कृपा करेंगे। ये भगवान के ऊपर ही है, ये भगवान का डिसीजन है। भगवान जिसके ऊपर चाहे कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर विशेष कृपा करेंगे, हमको कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारी वजह से उसको ऊपर कृपा होगी, हम उसको दीक्षा दिलाएंगे, या हम उसको ऐसा करेंगे, या हम उसको ऐसा करेंगे, हम उसको ज्ञान देंगे तो उसको ज्ञान मिलेगा, हम उसको सेवा देंगे तो उसको सेवा मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो उसको वैसा होगा। नहीं, कृष्ण का हर बद्ध जीव के लिए, हर जीवात्मा के लिए कृष्ण ने ऑलरेडी एक मास्टर प्लान बना के रखा है
कि इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं कैसे कृपा करूंगा। कृष्ण ने सबका एक प्लान बना के रखा है। तो हमको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम ये क्यों, क्योंकि कृष्ण की कृपा बहुत विशेष है। वो उसमें जो है आप उसको जज नहीं पाओगे, क्योंकि वो अहेतु की कृपा है। कृष्ण की जो कृपा है वो अहेतुकी है, कॉजलेस है। उसके पीछे कोई कारण नहीं है। मतलब कृष्ण को आज मूड हुआ तो इसके ऊपर कृपा कर दिए, कल वो नहीं। कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार कर देंगे कृपा, एकदम बस खत्म हो गया। ऐसा ही है कृष्ण का। कृष्ण बदले में कुछ चाहते नहीं है कि जो है अच्छा ये मुझे ये एकादशी पालन करेगा, साल की 25 एकादशी पालन करेगा तभी मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। कारण नहीं ढूंढते हैं कि ये ऐसा करेगा तभी इसके ऊपर करूंगा। इसने ऐसा क्या किया है, कृष्ण सोचते हैं। कृष्ण कंडीशन नहीं रखते हैं कि ऐसा करेगा तो मैं कृपा करूंगा। कृष्ण देखते हैं इसने ऐसा क्या ऑलरेडी कर दिया है, मैं कैसे उसके ऊपर कृपा करूं। खाली वो कृष्ण मौका ढूंढते हैं कि मौका ढूंढते मौका। कृष्ण कभी कंडीशन नहीं रखते, तुम ऐसा करो तभी मैं तुम्हारे पर कृपा करूंगा, ऐसा करो तो मैं कृपा करूंगा, ऐसा करो तो मैं कृपा करूंगा। नहीं, हमारे जो कार्य हम कर रहे हैं, हम जो नियमित कार्य कर रहे हैं, उस नियमित कार्य में कृष्ण कुछ ऐसा अवसर ढूंढते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है और मैं उसके ऊपर कृपा कर दूं। तो ये कृष्ण कैसे कृपा करेंगे, क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा कृपा करने का, हम नहीं जज कर पाएंगे। हमारे जजमेंट से ये परे है। तो सूर्य और चंद्र को लग रहा है कि हम जजमेंट करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कृष्ण को इसके ऊपर कृपा करना है कि नहीं। पता है कि कृष्ण कृपा करने वाले हैं, परंतु हम कृपा होने नहीं देंगे। तो ये मेंटालिटी बहुत खराब है। हमको पता है कि इवेंट होगा, जैसे हमने रिसेंट में इस महाराज के प्रोग्राम में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग सब लोगों को पता है कि इवेंट होगा, पर किसी एक भक्त ने इस इवेंट को ना करने से बाधा डालने का प्रयास किया। तो ये बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इवेंट तो होगा, भगवान का कार्य है, तो भगवान अपने आप देखेंगे कैसे होगा। हमको नहीं करना, हमको बाधा डालेंगे तो हम इसकी तरफ बन रहे, तो हम सेवक नहीं है। फिर हमारे पर कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि हटा देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हमारा कार्य है कि जो भी इवेंट होगा हमको इसमें सहयोगिता करना चाहिए। हम कैसे सहयोग करें, कैसे सहायता करें कि वो प्रोग्राम और भी अच्छा हो, और भी अच्छा हो, और भी अच्छा हो, भक्तों को आनंद आए। हमको अपना आनंद नहीं, भक्त लोग कैसे आनंद ले, गुरु महाराज कैसे आनंद ले, सीनियर सन्यासी भक्त लोग कैसे आनंद ले, हमको वो देखना चाहिए कि भक्तों के आनंद से कृष्ण को आनंद है। भक्तों को आनंद नहीं रहेगा, भक्तों को नाराज करेंगे तो कृष्ण भी हमेशा नाराज रहेंगे। तो ये यहाँ पर रीजन आता है। एक और रीजन आता है, एक और रीजन आएगा, इसके ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे। और हो सकता है उस रीजन को चर्चा करने के बाद हम कल ही इस कथा को इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो मैं अभी यहीं पर इसको कथा को फिलहाल आज के लिए विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव अष्टकी वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो और कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोलिएगा। हरे कृष्णा। ओके, कोई समझ में आया मैंने जो चर्चा किया? थोड़ा सा हो सकता है जो लोग भक्ति में नए हैं तो उनको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, थोड़ा सा हाई हो गया। सेवा के ऊपर टोटल हम सेवा के ऊपर चर्चा, क्योंकि हम लोग साधक हैं, हम लोग सेवक है। प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति को, जो भक्ति वर्ड है ना, जो हिंदी वर्ड है भक्ति, अगर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आता है डिवोशन। परंतु प्रभुपाद जी जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं डिवोशनल सर्विस। जिसको अगर डिवोशनल सर्विस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा भक्तिमय सेवा। परंतु प्रभुपाद हमेशा कहते हैं भक्ति क्या है? सेवा है। प्रेममय सेवा को भक्ति कहते हैं। अहेतुकी बेगा किसी कारण के जो हम निस्वार्थ प्रेम सेवा
को ही भक्ति कहा जाता है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा एम्फेसिस देते हैं सेवा के ऊपर में, क्योंकि हम जितना ज्यादा सेवा करेंगे, हम सेवा करते हैं विनम्र बनने के लिए, ज्ञान लेते हैं विनम्र बनने के लिए। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरी क्लास टीचर ने हमको बताया था कि आप देखिएगा एक वृक्ष है ना, वृक्ष, उस वृक्ष में कोई फल नहीं होता है, जिस वृक्ष में कोई फल नहीं होता है ना, वो वृक्ष एकदम सीधा खड़ा रहता है, ऊपर की तरफ खड़ा रहता है। परंतु जिस वृक्ष में फल होते हैं, वो फलों के वजन से वो वृक्ष झुक जाता है। तो जो व्यक्ति में कुछ गुण नहीं है ना, वो अहंकार दिखाता है और अहंकार से वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति में गुण है, वो गुण जो है, वो जो ज्ञान है, वो उसको झुका, वो गुण और ज्ञान जो है फल के समान है, वो उसको झुका देता है, उसको विनम्र बनाता है। तो ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में जितने ज्यादा क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हमको विनम्र बनाने के लिए हैं। अगर हम वो क्वालिटीज हमको विनम्र नहीं बना सकता है, तो फिर हम उस क्वालिटीज के लायक नहीं है, हम उस फल के लायक नहीं है, और फल हमको, लोग उस फल को तोड़ देंगे, मतलब हमारी क्वालिटीज को, हमारे क्वालिफिकेशन को डिसक्वालिफिकेशन बना देंगे और हमें अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार का कारण बन जाएगा वो क्वालिटीज। तो क्या होगा, जब अहंकार आएगा, वो क्वालिटी, वो फल गायब हो जाएंगे और हम सीधे खड़े रहेंगे। तो हमको फिर कोई देखेगा नहीं, हमको कोई पूछेगा नहीं, कोई हमारी वाहवाही नहीं करेगा, फिर कोई हमारा अच्छा नहीं करेगा। क्योंकि जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, फल बहुत, वो पेड़ बहुत सुंदर लगता है देखने में, और जिसमें फल नहीं होते वो पेड़ अच्छा भी नहीं लगता देखने में। तो क्या होगा, हम जितना अहंकार करेंगे, फल गिर जाएंगे, हम अहंकार करेंगे, तो हम लोग हमको देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, हमको देखना है। जी प्रभु जी, आज बहुत अच्छा लगा प्रभु जी क्लास करके। अरे प्रभु जी, बहुत बार हम देखे प्रभु जी मंदिर वगैरह में भी ना, जो भक्त लोग मंदिर में सेवा करते हैं, बहुत पंडित लोग, बहुत वहाँ पे सेवा लोग करने वाले लोग, बहुत मतलब भक्त लोग जो दर्शन करने जाते हैं ना, बहुत मिसबिहेव करते हैं प्रभु जी। ये पता नहीं उन लोग के अंदर अहंकार है कि मंदिर के ट्रस्टी हम लोग हैं, मंदिर के मालिक हम लोग हैं। ये चीज नॉर्मल हर मंदिर में होता है, हमारी वजह से वो चल रहा है। हाँ, भक्त लोग प्रसाद के लिए तरस जाते हैं प्रभु जी। ये नॉर्मली बताए, आलम बाजार मंदिर में भी है, गुसरी धाम मंदिर में भी है, खाटू जी का मंदिर है प्रभु जी, वहाँ पे इस तरह का बहुत होता है प्रभु जी। समझना कुछ लोगों में तो विनम्र भावना आते हैं, अपनी फैमिली मेंबर लोगों को तो दुखा देते हैं, और बाहर के भक्त जो इतना दूर दूर से निशान उठाते हैं, ऐसे लोग को भगाते हैं प्रभु जी, हम बोल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत मतलब आपका जरूरी है। क्लास करके ना प्रभु जी वो सारा याद आ रहा था प्रभु जी, एकदम विनम्र होना जरूरी है प्रभु जी भक्ति में। और अहंकार आने से तो वैसे ही बिना को खड़ा ही रहेगा, एकदम सही है प्रभु जी आपका बात। मुझे आज का क्लास प्रभु जी हम बहुत बहुत अच्छा लगा, और ये क्लास हम सबको सुनाना चाहेंगे अपने फैमिली में, बच्चे लोग को। प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोमल पंजाबी, you had a question? प्रभु, Yes. प्रभु आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, प्रभु, आपने अभी बोला कृष्णा जी's mercy is causeless. So does that mean कि हमारे, it does not depend on our karmas? it depends somewhat on our karmas also. Causeless है मतलब causeless in the sense कि कृष्ण is not laying down a condition. अभी जैसे हम लोग का कंडीशन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तभी तुमको भगवान की कृपा मिलेगी। Yes. बट कृष्ण क्या है, कृष्ण कॉजलेस, वो हमको कंडीशन नहीं दे रहे, वो देख रहे कि हमने क्या किया है, उसके ऊपर वो कर देंगे। बट यू नेवर नो किसका, मतलब हमको पता भी नहीं होगा और कृष्ण की कृपा हो जाएगी अनजाने में, वी डोंट नो क्यों। जैसे एक बहुत इसके पीछे एक स्टोरी भी है, एक लीला, एक वो है, पुराणों में मैंने पढ़ा था। हमने दामोदर, इसमें भी आपको बताया था, दामोदर कथा की महिमामृत में, कार्तिक मास की महिमामृत में हमने बनाया था, चूहिया का एग्जाम्पल दिया था, याद है चूहिया का एग्जाम्पल? एक रानी थी, वो रानी क्या करती थी, कार्तिक महीने में
अपने पूरे राज्य में सब ब्राह्मणों को, अपने राज्य के जितने लोग थे, वहां के जो मंदिर थे, चौराहे थे, सब जगह वो दिया जलाती थी। तो दूसरी रानियां उसे पूछती थी कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब उसने बताया था कि मैं पिछले जन्म में भगवान विष्णु के मंदिर में एक चूहिया थी, और चूहिया से क्या हुआ, मुझे भूख लगा था, तो मैंने वहां पर जो लोग दिया जला के छोड़ रहे थे, उस बत्ती को, मुझे भूख लगी तो मैंने घी खाने के लिए उस बत्ती को लिया, परंतु वो मेरे जीभ में अटक गया, और जीभ में अटक गया और उसमें आग जल रही थी, तो आग से मेरा पूरा शरीर जल गया और मेरी मृत्यु हो गई। परंतु वो चूहिया का शरीर कितनी योनियां पार करने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु उसको तुरंत अगले जन्म में उसको मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर भी कैसा मिला, सुंदर स्त्री का शरीर मिला, और सुंदर स्त्री का शरीर मिलने के बाद वो राजा से उसका विवाह हुआ। तो ये क्या है, ये कृपा। नॉर्मल अगर प्रोसीजर देखा जाए तो चूहा का शरीर के बाद दूसरा एक शरीर, फिर एक योनि, फिर एक योनि, फिर एक योनि, करते करते 4 पैर वाले सभी जानवरों के योनियों में आने के बाद जाके मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि में आता है। तो कितनी सारी योनियां बीच में हैं, तो सारी योनियां को बाईपास कर दिया और तुरंत मनुष्य शरीर मिला। तो ये क्या हुआ, कॉजलेस मर्सी हुआ कि नहीं, विशेष कृपा हुआ कि नहीं, स्पेशल मर्सी। और कैसा, और उसमें स्पेशल मर्सी क्या था, मनुष्य का शरीर, पिछले जन्म का ज्ञान कि भगवान को दिया दिखाना कितना जरूरी है कार्तिक महीने में, वो ज्ञान के साथ आया। उस ज्ञान के साथ मतलब चूहिया के शरीर से तुरंत मनुष्य शरीर, और साथ में साथ भक्ति, वो ज्ञान के साथ भक्ति भी आ गई, भक्ति भी आ गई, और कार्तिक मास की महिमा भी आ गई। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉजलेस मर्सी, दिस इज कॉल्ड स्पेशल कॉजलेस मर्सी। करना पॉइंट। तो कुछ क्योंकि चूहिया को तो ज्ञान नहीं है। चूहिया ने क्या किया, उसको भगवान का ज्ञान था क्या, भगवान को ज्ञान दिखाने के लिए क्या उसने वो दीपदान किया, डिड शी डू इट फॉर सम पर्पस, नहीं, उसको बुद्धि नहीं था। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, उसको बुद्धि नहीं है, वो दिया भी नहीं दिखा रही है, उसके मुंह में वो जल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कॉजलेस। कॉजलेस मीन्स हमको कारण नहीं पता, फिर भी हमने वो कार्य किया है और हमको भगवान की कृपा मिल गई। बगैर कारण जाने, विदाउट नोइंग द कॉज व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी एंड वी डू दैट एक्टिविटी, हम बगैर कारण जाने उस एक कोई भी भक्ति में कार्य को करते हैं बगैर कारण जाने, और कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉजलेस। हमको नहीं पता कि हमने किस कारण से किया, हमारा मूड आया हमने कर दिया, परिस्थिति ऐसा हुआ, हमारे कर्म ऐसे हुए कि हमने कर दिया, लेकिन कृष्ण ने कृपा कर ली। वी डोंट नो द कॉज, कृष्ण नोज इट, कॉजलेस। हमने को कारण नहीं पता, हमने फिर भी किया। तो ये होता है कॉजलेस मर्सी कृष्ण का। समझ में आया इसका क्या कैलकुलेशन रहता है? यस प्रभु, यस प्रभु, वेरी नाइस। इसलिए कहते हैं कि हमको भक्ति जब करते हैं ना, वो भक्ति कॉजलेस होना चाहिए। मतलब हमको भगवान से कुछ चाहिए, वो सोच के हमको भक्ति नहीं करनी है। तो जब भगवान से कुछ चाहिए और हम उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो ये तो बिजनेस हो गया। हम कस्टमर को सामान बेच रहे हैं और कस्टमर से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस हो गया। वैसे ही हम भगवान को अगर कुछ मांगते हैं और बोलते हैं कि भगवान हम इसलिए ये आपकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए, तो बिजनेस हो गया। आई एम सर्विंग माई कस्टमर बिकॉज आई वॉन्ट मनी इन एक्सचेंज। समझ में आया? हम कस्टमर अपने ग्राहक की सेवा कर रहे हैं, हमको बदले में पैसा चाहिए, तो हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को भोग लगा रहे हैं ताकि कृष्ण हमको खाना दें। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ताकि कृष्ण हमको पैसा दे, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको कृष्ण ये दे। तो ये तो बिजनेस हो गया। ये कहाँ हुआ?
जैसे जाते ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, एक बर्गर, एक पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, जल्दी ये लो पैसा। तो हम भी डोनेशन कर दिए, डोनेशन किए कि कृष्ण हमको, हमने जैसे अभी स्क्वायर फुट टीओपी का डोनेशन निकला 7,000 रुपीज स्क्वायर फुट। अगर कोई एक ईटा भी भगवान के मंदिर में डोनेट करता है तो उसके लिए भगवान वैकुंठ में घर देंगे। तो ये सोच के हम डोनेशन किए क्या? अगर ये भाव है फिर भी ठीक है, पर इसके लिए कृपा बहुत देर से मिलेगा। ये कॉजलेस नहीं है, वो कारण देख के हुआ, ये लालच है उसमें। तो पहले वैकुंठ में तो घर बना रहेगा, लेकिन वैकुंठ जाने की योग्यता बस इधर 7,000 रुपये स्क्वायर फुट का दे दिए और जीवन भर पाप करते रहे, तो क्या वैकुंठ में जाएंगे? क्या वैकुंठ में घर बना है, लेकिन जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? हमने कारण के लिए, हमने कारण सोच के वो सेवा किया, लेकिन साथ ही साथ अपने गलत कार्य किए जा रहे हैं। मैं जब गया था अभी रिसेंटली, आई थिंक जून के महीने में जब मैं मायापुर गया था, तभी मुझे उन लोगों ने, सोची मैं कितना भक्तों का टीओपी में लाखों रुपए मैंने डोनेशन जमा किया, पर मैं कभी टीओपी में अंदर गया नहीं देखने नए मंदिर में कि कैसा बना है, क्या है। जून में गया था तो जस्ट लॉकडाउन खुला था, तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री था और उस दिन कोई था भी नहीं। तो मैंने वहां पर रिक्वेस्ट किया, जो वहां के इंचार्ज उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एक वहां के एक सेवक को दिया कि प्रभु जी आप इस प्रभु को टीओपी घुमा के लेके आइए अंदर। कैसा? तो मैं गया वहां पर अंदर, तो वो उस प्रभु जी ने बोला ये जो साथ साथ आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं, उधर का फ्लोर बन गया था, तो एक एक हम लोग जहां पर मैं कदम देके खड़ा था, मैं अपने पैर जहां पर रखा था, वो 1 स्क्वायर फुट का एक टाइल था। मतलब 1 स्क्वायर फुट में हम आराम से खड़े हो सकते हैं, 1 बाय 1 की जगह में हम खड़े हो सकते हैं। तो उसने बोला कि देखिए जिन जिन भक्तों ने ये 7,000 रुपीज डोनेट किया और 1 स्क्वायर फुट का उसने डोनेशन दिया है, सोचिए कि आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मान लीजिए ये स्क्वायर फुट आपने डोनेट किया है, अब इस जगह में जीवन आजीवन आने वाले 100 सालों तक कितने लोग यहां पर खड़े रहेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। हमने क्या सोचा कि हम 1 स्क्वायर फुट डोनेशन देंगे और हमारे लिए वैकुंठ में घर बनेगा, लेकिन वैकुंठ जाने की योग्यता ले नहीं रहे हैं। लेकिन अब जब हमको पता चला, हमने तो दे दिया वैकुंठ की लालच में, लेकिन ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो वैकुंठ की लालच में दिया ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने खाली पता है कि ठीक है 7,000 भगवान का मंदिर बन रहा है, हमारी योग्यता है, हम 7,000 दे रहे हैं, बस खत्म हो गया। कोई 500 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 7,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई लाखों रुपया दे रहा है। इररिस्पेक्टिव, उसकी श्रद्धा थी, उसने दे दिया, उसने कारण नहीं जाना। अब सोचिए उस 1 स्क्वायर फुट में खड़े रह के हजारों लोग एवरी डे आएंगे, पंच तत्व का दर्शन करेंगे, राधा माधव अष्टसखी का दर्शन करेंगे, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज का दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी का दर्शन करेंगे। तो सोचो उनको कैसी कृपा मिलेगी। ये होती है अहेतु की कृपा, जाने अनजाने में उसने कर दिया, उसको करना तो उसको अपना कर्म था, उसको लगा हाँ मुझे मंदिर में दान देना, ये मेरा कर्म है, मैं कर्म समझ के इसको मंदिर में दान दे दिया। तो कारण उसको नहीं पता था, ठीक है अच्छा लगता है मैंने कर दिया, लेकिन वहां पर उस जगह में रहकर कितने भक्त लोग, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त लोग वहां जाके प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो सोचिए कैसी कृपा मिलने वाली है, अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी भगवान की कैसी मिलेगी, हम लोग सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि जिस फल को हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम जो फल को, एप्पल को या मौसमी को या संतरा को या पपाया को, कोई भी फल हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो फल जिस पेड़ से निकला है उस पेड़ को भी भगवान की कृपा मिलती है।
तो समझ सक रहे हैं कि भगवान की कृपा कहाँ है। कल्पना के परे हम नहीं समझ पाएंगे भौतिक बुद्धि से। वो फल पेड़ से निकला, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आया, कॉन्ट्रैक्टर से बाजार में आया, बाजार कॉन्ट्रैक्टर से मंडी में आया, होलसेल मंडी से किसी रिटेलर ने खरीदा है, फल वाले ने खरीदा, उस फल वाले के साथ हमारे घर के किसी सदस्य ने जाके उस फल वाले से खरीदा, वो सदस्य लाके हमको दिया और हमने उसको सब प्रिपेयर करके भगवान को भोग लगाया। कितने लोग आ गए बीच में, हम कितने को तो जानते भी नहीं है। हम जिसे रोज फल खरीदते उस फल वाले के परिवार वाले के बारे में भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन किसको बेनिफिट मिलेगा? पूरे चैनल में सबको मिलेगा, यहां तक कि उस पेड़ को, जिस पेड़ से वो फल निकला है। हम लोग तो खाते हैं भाई, नागपुर का संतरा बहुत अच्छा है। आज तक नागपुर गए हैं क्या? संतरा तो खा लिए, 2-2, 3-3, 4-4 महीना नागपुर का संतरा खा रहे हैं। तो नागपुर में कौन सी जगह में कौन सा पेड़ का वो संतरा है हमको तो नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है। भगवान उसके ऊपर कैसे कृपा करेंगे? तो वो संतरा खाली भगवान के पास जाने का देर है, भगवान को पूरा चैनल अपने आप पता है और उसके पेड़ के ऊपर कृपा करेंगे। तो हमको निमित्त बनना है, केवल हम निमित्त है कि वो कृपा संतरा खा के हमारे ऊपर कृपा हो रही है। और भगवान हमारे ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं? भगवान उसको भोग के माध्यम से हमसे ग्रहण कर रहे हैं, विग्रह के रूप में आए, अपना धाम छोड़ के विग्रह के रूप में हमारे घर में आके विराजमान है। और हम जैसे तुच्छ जीव से उस संतरा ग्रहण कर रहे हैं, और केवल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, खा के वापस हमारे लिए छोड़ दे रहे हैं कि अब तुम भी खाओ, मेरा उच्चिष्ट तुम भी खाओ और तुमको कृपा मिलेगी, तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए भगवान का कृपा करने का तरीका कॉजलेस हमारी कल्पना के परे। गॉट माय पॉइंट कोमल? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? अमिया रमन माता जी, अमला जायसवाल माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी, भावना आहूजा, इंदुसा माता जी, जयप्रकाश। यस 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 यस। प्रभु, आपने बोला ना कि मतलब प्रेयर करते वक्त भगवान से कोई कंडीशन नहीं रखना चाहिए। तो लाइक कभी कभी लाइक वी आर इन दिस फैमिली, वी हैव चिल्ड्रन, कभी मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अगर मेरी फैमिली या मेरे बच्चों के साथ ये चीज अच्छा होगा, आई विल डू समथिंग फॉर गॉड, कुछ भी इन एनी फॉर्म, बी इट डोनेशन या प्रसाद, एनीथिंग। तो क्या ऐसा ये कर सकते हैं? नहीं, ऐसा फीलिंग आती है कि हम किसी और के पास नहीं जाके अल्टीमेटली तो भगवान के पास जा रहे हैं ना। इसके पीछे भी ना एक बहुत वो है, सुंदर लीला है। एक्चुअली लेट हो रहा है, नहीं तो मैं लीला बताता, लीला बताने में 15-20 मिनट लग जाए, मैं नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु, आप कर प्रभु बताइए ना प्रभु, हम बताइए लोग बताइए। प्रभु बताते ना प्रभु जी, हम लोग को सुनना है प्रभु जी। आपको ओ अपना कृष्णा, शेड्यूल देखिए। ओ कृष्णा, एक्चुअली वो छोटा सा ऐसा स्टोरी लीला है, मेरे को एक्चुअली पूरी ठीक से याद भी नहीं है, मैं उसको कल बताऊंगा। इसको उस जी लीला प्रभु जी, को मैं कल एक बता बार दीजिए उसको प्रभु जी। स्टडी कर लूं। मेरे को जी प्रभु जी। थोड़ा याद है, मुझे पूरा याद नहीं है, मैं उसको जी प्रभु बताऊंगा कि इसमें उस लीला के माध्यम से ना कोमल, यू विल गेट योर आंसर। वो मैं लीला बता के आपका आंसर मैं उसमें करूंगा कल क्वेश्चन आंसर सेशन में, उसको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि मेरे डायरी में लिखा हुआ है, मुझे डायरी में देखना पड़ेगा मैंने कहाँ लिखा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है छोटे छोटे जो मैं नोट्स बना के रखता हूँ, क्योंकि बहुत रेयर यूज होता है ये सब चीज इसलिए, और रेयर सुनने को भी मिलता है और रेयर बोलने को भी मिलता है, इसलिए मैं उसको नोट्स बना के रख देता हूँ। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ लिखा है वो डायरी। मुझे पता है, पन्ना पलट पलट के मेरा 400 पेज का डायरी है, जिसमें मैं ना कुछ ऐसे ऐसे छोटी छोटी लीलाओं को नोट्स बना के रखा हूँ। वो 400 पेज में से मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। तो मैं देख कल करके मैं बता देता हूँ ये इस उस लीला से यू विल गेट द आंसर। इनफैक्ट आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबका प्रश्न, सबके मन में ये रहेगा कि अरे अभी हम लोग भगवान से कुछ मांगे नहीं, क्या प्रॉब्लम तो ग्रस्त है, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ता ही है, ऐसा हो वैसा हो, प्रॉब्लम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो मांगना क्या गलत है? उस लीला के माध्यम से आपको समझ जाएगा, मूड आ जाएगा। जो मांगने का जो मूड है ना, वो मूड जरूरी है, किस मूड से हम मांग रहे हैं। मांगना गलत नहीं है, मूड हमारा अगर सही है ना तो वो कार्य भी सही रहेगा। मूड अगर गलत है तो कार्य भी, फिर वो मांगने वाला कार्य भी गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं कल बताऊंगा इसका, तो लीला के माध्यम से मैं समझा सकूंगा। और कोई प्रश्न किसी को? मुकेश, अच्छा मंजू, ज्योति अर्जा आंटी, मंजू जायसवाल माता जी, मुकेश शाह प्रभु, नवीन बचानी प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ओके, नवीन बचानी प्रभु, राजेश इस्लानी प्रभु, राखी सिंह माता जी, राजू प्रभु, सोनी जायसवाल, रितेश जायसवाल, दोनों हैं, न सिर्फ माता जी है न सिर्फ प्रभु जी हैं, न दोनों हैं आज। दोनों गए हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कोई प्रश्न है किसी को, कोई कमेंट है? नहीं तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। कुछ नहीं है? ओके, ठीक है, फिर मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।